So I'm Shridha. I'm the CEO and co-founder of TAC, the Ayurveda company. We do Ayurveda for the modern and rooted Indians. Modern for us does not mean westernized. Rooted for us does not mean conservative. In order to be able to appreciate where we are today, you need to know where I come from. So मेरी लाइफ में ना उम्मीद और जिद दो बहुत बड़ी चीजें हैं. उम्मीद कि अच्छे दिन आएंगे, जिद कि मैं वो अच्छे दिन लाऊंगी. तो अगर आपको ये समझना है कि आज टैग इतना सेलिब्रेट क्यों हो रहा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि श्रीधा जब 9 साल की थी तब से वो रोज रात को सिर्फ एक सपना देख के सोती थी कि मैं अपनी फैमिली यानी मेरी मदर और अपने 2 भाइयों को इस टॉक्सिक फैमिली सिचुएशन से कैसे निकालूं. मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मेरा सिर्फ एक ही होराइजन था उस टाइम पे कि मैं जल्दी जल्दी बड़े होके खूब सारे पैसे कमाऊं और अपने फैमिली को एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकूं, अपने भाइयों को एक ऐसी पढ़ाई दे सकूं और अपनी मॉम को एक डिप्रेशन लेस लाइफ दे सकूं. आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 14, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू, but because I was forced outside of the house. I was in a situation wherein I had to work at McDonald's. 26 रुपए पर डे की सैलरी पर मैं काम करती थी आफ्टर स्कूल. एक छोटा सा बर्गर भी मिल जाता था, दिल खुश हो जाता था. लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे कुछ 2 महीने मैंने काम करा होगा, बट उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल के बच्चे वहां पर आकर जब मैं सफाई कर रही होती थी ऑर्डर देते थे, तो ना थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट दुखा. तो मैं घर जाके बहुत रोई. मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप मेरे साथ चलो, मेरी कोई दूसरी जॉब लगवाओ. तो हम लोग साथ में गए और मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली. वो 26 रुपए पर दिन और वो बर्गर से आगे बढ़कर मेरे को 4000 रुपए पर मंथ की जॉब मिली. आई कांट टेल यू व्हाट दोस 4000 रुपीज फेल्ट लाइक. अब मैं अपने खुद से अपनी मम्मी के लिए थोड़े बहुत छोटी छोटी चीजें खरीद सकती थी, बट सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की थी कि अब मुझे रक्षाबंधन पे भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा. वो 4000 रुपए में 2200 रुपए मेरे बस से ट्रैवल करने के लगते थे फ्रॉम माई हाउस टू माई वर्क लोकेशन, एंड जो बाकी पैसे बचते थे ना उसको लेकर शायद मैं अंबानी फील करती थी. वो पावर थी खुद के पैसों की, वो पावर थी पैसों की. एंड जब मैंने अपने आसपास देखा तो ऐसे बहुत सारे फीमेल्स थी, ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे जहां पर बाहर से तो सब कुछ ठीक था, पर अंदर ही अंदर लोग विक्टिमाइज हो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी बाकी सबके जैसे अपनी लाइफ थर्ड पर्सन में जीती रहूं और उसको सॉल्व ना करूं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करूं, तो उनमें और मुझमें फर्क क्या रहेगा. और दूसरी चीज, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, बिकॉज मुझे तो अपने पेरेंट्स को, मुझे तो अपनी मॉम को और अपने भाइयों को एक अच्छी लाइफ देनी ही देनी थी. अब हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, तो 14 साल से लेकर धीरे धीरे मैंने अलग अलग जॉब शुरू करी. माई फादर वॉज इन द आर्मी, सो वी गॉट पोस्टेड टू एवरी न्यू लोकेशन एवरी 2.5 years. एंड मैं जैसे आपको आज दिख रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट, टिमिड और प्रॉब्ली अंडर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स. बट मैंने एक चीज समझी थी कि दुनिया ना कमजोर लोगों को पीछे छोड़ती है, तो जो डरता है उसको डराया जाता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपना पर्सोना चेंज करना होगा. एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप एट द एज ऑफ 21, मेरे पास ऑलरेडी 7 साल का एक्सपीरियंस था. सो जब मैंने MBA करने के बाद अपनी जॉब शुरू करी, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वहां पर बहुत सारी फीमेल्स तो हैं, लेकिन फीमेल्स टॉप पर नहीं हैं. आई स्टार्टेड माई करियर इन एन ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड वहां पर मुझे गैप आइडेंटिफाई हुआ कि क्यों नहीं है हम इतनी ज्यादा ऊपर. सो वहां से बहुत ज्यादा मेहनत करके आई रियलाइज दैट वी हैव टू मेक इट टू द टॉप. एंड पैरेलल में ना, जैसे आपकी कॉर्पोरेट लाइफ चल रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ चल रही होती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है. तो ये जो बचपन से इतनी सारी फैमिली सिचुएशंस थी, उसकी वजह से मुझे एक अक्यूट स्किन एलर्जी हो गई जिसका नाम है अर्टिकेरिया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हाइव्स बोलते हैं, जिसमें आपकी पूरी बॉडी पे
इन्फ्लेमेशन होने लगती है, रैशेस आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं. So this was mid of 2014, and but then there were accomplishments happening in mid of 2015 for my personal life. So mid of 2015 was when मेरे पास वैसे 1 साल से कम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, बट मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका था. और मैंने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट, अपनी मॉम और अपने दोनों भाइयों को उस इन्वायरमेंट से बाहर निकाला. और मुझे याद है आज भी कि उनके पास सिर्फ जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो था, और कुछ भी नहीं था उसके अलावा. तो मेरी मॉम हमेशा कहती हैं कि रहने वाला तो महल में भी भिखारी बन के रह सकता है, बट कोई लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी आईपीएस बन सकते हैं. वो थॉट हमेशा मुझे बहुत आगे तक लेके जाता है कि आपकी सिचुएशंस नहीं डिसाइड करती आपको कहाँ पर जाना है, आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. कुछ 3.5-4 साल के बाद जब मुझे ये प्रॉब्लम मैं सफ़र करती रही, तो फिर मुझे लगा, और मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन जैसे कि एंटी एलर्जिक्स या सप्रेसेंट्स ही ले रही थी, सो दैट मेरी प्रॉब्लम इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाए. आप सब भी यही करते होगे, अगर सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की मेडिसिन ले ली, लेकिन हम कभी ना जड़ तक नहीं जाते. तो मेरी लाइफ में एक लर्निंग है कि कोई चीज़ अगर आप सिर्फ ऊपर से सॉल्व करते रहोगे ना, तो कभी ना कभी वो बहुत बड़ी होके आपको परेशान करेगी. तो इसलिए कोई प्रॉब्लम अगर आपको 2-3 बार से ज़्यादा परेशान कर रही है, तो प्लीज गो एंड सॉल्व इट फ्रॉम द रूट्स. अब आते हैं मेरी स्किन कंडीशन पे, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयुर्वेदा कंपनी. सो ये प्रॉब्लम जो थी ना, उसकी वजह से अब मैंने अपना करियर जो स्टार्ट करा था, और एंटी एलर्जिक आपको पता है बहुत डिजी फील कराती हैं. यू टेंड टू पुट ऑन वेट, यू समटाइम्स फेस हेयर फॉल, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड बीइंग ऑन एंटी एलर्जिक्स फॉर 3.5-4 years was literally messing with my health. 2017 में when I was about to get married, I realized, and my mom insisted that why don't you go for something which is long term, which is sustainable. And but कैसे हम होते हैं ना कि हमें लगता है यार आयुर्वेदा तो बहुत स्लो है, इनइफेक्टिव है, ओल्ड लोगों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है. तो फिर 3 साइंसेस थी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा. बट बिकॉज I'd seen आयुर्वेदा more closely, we started traveling together and found the solutions through आयुर्वेदा. कि मेरी 3.5-4 साल की प्रॉब्लम्स आयुर्वेदा से 3 महीने में काफी हद तक रिजॉल्व हो गई, और 6 महीने में I was cured of this long-standing disease. But when I came back, I was working in a corporate, and I had a corner glass office in one of the coolest places in Gurgaon, Cyber City. So जब मैं सबसे बात करती थी ना कि मैंने नलपम आदि, त्रिफला, कुमकुम आदि ये सब लगाया, तो लोगों को लगता था अरे ये श्रीधा जो अभी तक कूल थी वो बहन जी कैसी हो गई, वो ऐसे ओल्ड एज जैसी बातें क्यों कर रही है. दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट प्रॉब्लम आयुर्वेदा में नहीं है, प्रॉब्लम आयुर्वेदा की पोजिशनिंग में है, उसकी परसेप्शन में है. क्योंकि लोगों ने सोच लिया है कि वो तो ऐसा ही है. एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव बीन अंडर कॉलोनियल रूल फॉर सेंचुरीज, तो किसी मॉडर्न साइंस को बहुत अलग तरीके से पोजीशन किया गया है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो नीचे दबती गई. सो इस चीज को चेंज करने के लिए हमने मार्केट गैप भी स्टडी करा. सो आयुर्वेदा में या तो बहुत ही लो क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड्स थे, या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी बट नॉट एम फॉर मास कंजम्पशन काइंड ऑफ ब्रांड्स थे इन द मार्केट. दैट लेड टू the biggest gap that existed, which is Ayurveda, which is for the modern and rooted Indian, but also is clinically researched, gives results, and combats peer-to-peer with the modern formulations that you see in the market. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पहले ब्रांड का नाम दी आयुर्वेदा कंपनी हुआ करता था, बट जब हमारी एक्टिविटीज में भी फाउंड आउट दैट दी आयुर्वेदा कंपनी तो फिर से वही पर्सोना दे रहा है जो कि काफी ग्रैंडफादरली है, जो कि काफी एल्डरली है. वी चेंज द ब्रांड नेम टू टैक. सो नाउ वी आर कॉल्ड टैक, दैट स्टैंड्स, जिसका एक्सपेंशन है दी आयुर्वेदा कंपनी.
I'll quickly also talk about how the kind of impact that we are making. So because I've always been very closely associated with women development, women empowerment, there was an NGO that I used to work with. उस टाइम पे मैं कुछ पैसे तो नहीं दे सकती थी MBA के टाइम में, लेकिन I could contribute and I could give my effort and my time. So we are associated with that voluntary organization now as a brand, wherein we are fully sponsoring, educating, mentoring and taking care of more than 2,500 girls in the country, which is, and every product that you buy from us, a part of the proceeds go to that NGO. This is not it. We directly employ about 500, 600 women and indirectly are providing livelihood opportunities to about 2,000 women who are a part of our vendor partners. Now, why all of this? Why all of this? Because financial freedom for women in the country is still a topic which is not very talked about. मैंने कहीं पे पढ़ा था और मुझे बात लगी कि लेडीज या तो विक्टिम होती हैं या विलन होती हैं और मेन या तो लीडर होते हैं या लूजर होते हैं. नाउ दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जहां पर मैं किसी जेंडर को अपलिफ्ट करने या किसी जेंडर को डाउन ट्रॉडन डिक्लेयर करने आई हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सच काइंड ऑफ परसेप्शंस एग्जिस्ट अराउंड अस. एंड परसेप्शन क्या होता है ना, हम बोलते रहते हैं कि जब कोई चीज हम खुद सॉल्व नहीं करते या सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम उसको एक इतनी बड़ी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम बना देते हैं जिसको कोई टच ना करे. जैसे यार गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं, यार पब्लिक ऐसी है, या फिर ये कंट्री ऐसा है, या फिर लोग ही ऐसे होते हैं. बट अगर हम में से कुछ लोग उठ के, एंड इट वुड बी इवन बेटर अगर हम सारे उठ के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स एंड ये जो गलत परसेप्शन है, ये जो ऑर्थोडॉक्स परसेप्शन है दैट इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारे किल हो जाएंगे. एंड वी विल क्रिएट अ वर्ल्ड जहां पर हमें ये सारी बातें ही नहीं करनी पड़ेगी. Especially in academic institutions like this, I think you guys are the future of what the country needs today. And आपकी जिस तरीके की कंडीशनिंग होगी एंड आप अपने आसपास के लोगों को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे will determine whether India achieves its dream of 2047 or not. Because by the time we will be in 2047, इमेजिन आप लोग कंट्री गवर्न कर रहे होंगे, आप लोग कंट्री लीड कर रहे होंगे, या फिर हम जैसे लोग कर रहे होंगे. हम जैसे लोग तो शायद उस टाइम पे ऐसे लाइन में बैठे होंगे और बता रहे होंगे कि हाँ तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो द फ्यूचर इंडीड लाइज इन योर हैंड. बट फ्यूचर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फ्यूचर का काम फ्यूचर में नहीं होता. फ्यूचर का काम आपको आज से शुरू करना पड़ता है. तो जो आपको फ्यूचर में चाहिए वो आपको अभी इसको लेकर शुरू करना पड़ेगा. जैसे मैंने जो कुछ भी खुद के लिए आज करा वो शायद मैं 9 साल की उम्र से खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी. और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ उम्मीद रखी, मेरे पास जैसा कि मैंने कहा उसकी जिद थी कि अच्छे दिन आएंगे, बट वो अच्छे दिन कौन लाएगा? मैं लाऊंगी. सो आई होप मेरे साथ साथ जैसे हम सब फ्यूचर की अच्छी उम्मीद रखते हैं, आप लोग भी उस जिद को अपने अंदर लेके आए कि अच्छे दिन लाना किसी बड़ी मैक्रो पार्टी का काम नहीं है. ये हम हर एक माइक्रो इंडिविजुअल का काम है कि वो जिद मैं ही अच्छे दिन लाऊंगी, मैं ही अच्छे दिन लाऊंगा, एंड टू क्रिएट अ ग्रेट 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 इकोनॉमी फॉर द कंट्री, बिकॉज देयर इज सो मच पोटेंशियल in the youth today, and I'm also a part of the youth. I'm not that old, and future of India is so bright because एक चीज है कि कई कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं वहां पर लोग थोड़ा सा चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. बट आज की डेट में इंडिया के पास वो हंगर भी है, वो टैलेंट भी है, और वो ग्लोबल एक्सपोजर भी है. एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड. इट इज द राइट union of everything that you need to grow to the next level. In fact, if you think of entrepreneurship, if you think of starting something of your own, the time for entrepreneurship in India is here and now. And पहले जैसे
बहुत सारे लोग सोचते थे कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है या मुझे सिर्फ डॉक्टर या सिर्फ सीए बनना है. The avenues have widened like anything. Now there are so many options, and especially with the onset of creator economy, लोगों के जो घर में बैठे बैठे आइडियाज होते थे वो अब बाहर जाने लगे हैं. So the world has come closer. I would also like to take a moment to talk about ये जिद और उम्मीद का जो फंडा है ना, वो आपको कहाँ कहाँ तक लेके जा सकता है. तो जब हमने 2019 में मैंने और परम जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं, को फाउंडर हैं इस कंपनी में, हमारा फर्स्ट ब्रांड लॉन्च करा था खादी एसेंशियल्स. हमने एंड ऑफ 2019 में लॉन्च करा था एंड बिगिनिंग ऑफ 2020 एवरीबडी नोज कोविड हिट. हमारे घर वालों ने तो सोच लिया था कि हम पागल हो चुके हैं, दोनों अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के, इतने पैसों वाली जॉब्स छोड़ के स्टार्टअप करने चले एंड अपनी सारी सेविंग्स हमने उसमें लगा दी थी. जब कोविड आया, एक्चुअली वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. यू नो, if that had a face, that was me and Param. We had a lot of loans in our name. We had a lot of responsibilities. My mom and my brothers were still dependent on me. Two of them, like both of my brothers, were studying, and we did not know where to go, what to do. But the kind of foundation we had set up before COVID, the moment market opened up, the world had no other option but to go to e-commerce, but to shop online. And that's where the first brand grew. But we always knew that we wanted to do something bigger in Ayurveda, and we wanted to create an Ayurveda lifestyle brand, which connects with the modern yet rooted Indian. And that is how in mid of 2021 TAG was launched. So all of you who have heard about TAG, please remember it's only 2 years old. And जो आपकी जिद है ना, वो 1-2 साल में भी ऐसी चीजें बना सकती है जो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप हो, जो फर्स्ट एवर इन द वर्ल्ड टू बी एवर इन्वेस्टेड एट सीड स्टेज बाय a giant conglomerate like Wipro Consumer Care. And I personally adore Azim Premji and the kind of foundations he has in the company. And in a very, very, very dull time of funding winter, we secured our 100 crore fundraise early this year, and we are on to bigger and brighter dreams. But ये सारी चीजें सिर्फ जिद और हार्डवर्क की वजह से है. ये बैठ के की सिचुएशन ऐसी चल रही है, एक्सटर्नलाइज अपनी प्रॉब्लम को करने की वजह से कोई भी आपको कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस स्मॉल टॉक बाय रीइटरेटिंग दैट उम्मीद और जिद, ये 2 चीजें जब आप साथ में मिला लेते हो तो दुनिया की हर एक प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है, एंड आप खुद को ऐसी तरफ ले आते हो जहां पर आप लाखों नेसेयर्स और जो लोग प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं उनसे आप खुद को एलिवेट कर लेते हो टू अ सॉल्यूशन फाइंडर. थैंक यू सो मच.